Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. Today we will discuss exam pattern and syllabus of JKSSB Junior Engineer Electrical. JKSSB एक आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें 93 पोस्ट की वैकेंसी है। JKSSB अभी आपका जो है सिविल और मैकेनिकल के एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी है, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है चेंज है और उस एग्ज़ाम पैटर्न में आपका क्या किया है 120 मार्क्स के आपको 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर में जो आपका सिलेबस था वही आपका सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि आपका जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा और सिलेबस आपका एज इट इज रहेगा। यानी जो आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस होगा वही आपका सिलेबस इस बार भी आपको रहेगा, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस बार जो एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो हमने आपका कहा कि JKSSB में अब इस बार जो आपका एग्जाम होगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, उसमें 120 आपका क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और आपका टोटल आपका जो मार्क्स होगा वो आपका क्या होगा 120। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका 120 मिनट होगा। यानी आप कह सकते हैं पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट अलॉटेड होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक आपका जो है बेनिफिशियल आपका क्या है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब हमने क्या कहा, जो आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर आपका होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपका टाइम अलॉटेड होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर हम लोग आपका जो है सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन कौन सा आपका इंक्लूडेड होगा, वो आपका होगा फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकेंड आपका जो है कंट्रोल सिस्टम, थर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, फोर्थ आपका होगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड सर्किट, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। अब अगर मार्क्स स्कीम अगर आप देखेंगे, मार्किंग स्कीम, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका जो मार्क्स आपका आएगा वो आपको 15 मार्क्स के आपका क्वेश्चन आएंगे। मतलब 15 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड से होगा। सेकेंड आपका कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम से आपका जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से होगा। फिर आपका जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी आपका जो है 15 क्वेश्चन मेजरमेंट से होगा। नेक्स्ट हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 10 आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से आएगा। नेक्स्ट अगर आपका हम लोग देखते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसमें आपका टोटल जो मार्क्स होगा वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 आपका क्वेश्चन होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर से। नेक्स्ट आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से आपका जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आपको कहां से आएगा, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से। नेक्स्ट आपका पावर सिस्टम, पावर सिस्टम से भी आपका जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका क्या होगा 25 क्वेश्चन आपको पावर सिस्टम से आएगा, ठीक है। यानी अगर आप ओवरऑल इस आपका जो है सिलेबस में वेटेज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका किसका है, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड आपका पावर सिस्टम का। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम का। ये दो सब्जेक्ट अकेले आपको मिलकर क्या बना, आपका जो है 50 मार्क्स का कवर करता है। ये दोनों आपका सब्जेक्ट अकेले मिलकर कितना मार्क्स कवर करता है, 50 मार्क्स।
अब अगर आपका जो है एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर इस पर अगर आपका ध्यान दें तो किसी भी एग्जाम को आपका जो है क्वालिफाई करने के लिए आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग आप लिख सकते हैं कि 75 और आपका 80% के आसपास आपका क्या रहेगा, इसका कट ऑफ रहेगा। 75 और 80% के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर 75 और 80% आपका कट ऑफ रहेगा तो हमने क्या कहा, आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के आपका आ जाएंगे, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर है और 120 मार्क्स में अगर 100 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आ जाएंगे, यानी जो स्टूडेंट 100 क्वेश्चन आपका करेक्ट बना देगा उसका आपका क्या होगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब इस पर आपका जो है अगर हम लोग आपका डिटेल देखें तो हमने क्या कहा कि मैक्सिमम आपका वेटेज कहाँ है, दो सब्जेक्ट पर, एक आपका इलेक्ट्रिकल मशीन और दूसरा पावर सिस्टम। अगर आप दो सब्जेक्ट ये आप क्लियर कर लिए, ये दो सब्जेक्ट आप क्लियर कर लिए तो आपको यहाँ से 50 मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपका 50 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्दर आपका जो है हम लोग देखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका क्लियर होगा ही, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम आती है मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं टू क्रैक द एग्जाम। यहाँ पर आपको 50 मार्क्स कहाँ से मिल जाएंगे, दो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन और आपका पावर सिस्टम से। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट पर आपका जो है ध्यान देते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका आना ही चाहिए। तो यहाँ से क्योंकि आपका क्या होता है, जनरली आपका जो है इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपका सम अमाउंट वीक होता है, लेकिन आपका जनरली हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहे कि सभी स्टूडेंट का। हमने यहाँ पर कहा कि आप 15 मार्क्स कहाँ से ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड से। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के जो आपको क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीटली आपका इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी सब्जेक्ट से को रिलेटेड नहीं होता, और कंट्रोल सिस्टम एक सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। कंट्रोल सिस्टम सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, उससे आसानी से आप मार्क्स आपका ला सकते हैं। तो आपका कंट्रोल सिस्टम आपका कितना है, 10 मार्क्स। ये आपका क्या है, कंट्रोल सिस्टम 10 मार्क्स। तो यहाँ आपका क्या है, 25 ये हो गया और 50 पहले आपका 75। उसके बाद हम लोग आपका कहे मेजरमेंट आपका एक थियोरेटिकल आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मेजरमेंट क्या है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। बहुत कम आपका जो है अमीटर और वोल्टमीटर से रिलेटेड आपका एक्सटेंशन से आपका जैसे कि वोल्टेज और करंट को एक्सटेंड करना है इंस्ट्रूमेंट का, तो हम लोग कैसे आपका एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां से आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। अदरवाइज मोस्टली आपका क्या होता है, ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 15 मार्क्स यहां से आप ले लिए, यानी 15 मार्क्स ये, 10 ये और आपका 15 ये, तो ये आपका क्या हो गया 40, और आपका 50 आपका पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन से 90 आपका जो है मार्क्स यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, बाद में हम लोग आपका जो है इस पर वर्क करेंगे। अगर आप बेसिक देखें, बेसिक इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्या आता है, नंबर सिस्टम से आपका जो है और बेसिक गेट से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर एक आपका जो है 555 आपका जो है, यानी आपका 555 कह रहे हैं, आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर जो बेसिक आपका कंसेप्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर का पूछता है, तो इसको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो यहाँ से आपको एग्जाम आपका क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि और सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन हमने कहा एक स्ट्रेटेजी अगर आप तैयार करते हैं तो किस तरह से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग आपका जो है डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं तो डिटेल्ड सिलेबस आपका ये आपका क्या है, हम लोग सिलेबस आपका डाउनलोड किए हैं JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट से। ये आपका जो सिलेबस है जिसमें हम लोग आपका देखेंगे, तो आप अगर सिलेबस देखिए
तो ये आपका क्या कहे 120 आपका जो है मार्क्स होंगे और 120 मिनट अलॉटेड होगा। सिलेबस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो फर्स्ट आपका क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स में तो ये आपका क्या है बेसिक, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, केसीएल, केवीएल ये सारी चीजें आपको पढ़ना। उसके बाद थ्योरम आपका पढ़ना है कि सर्किट को कैसे आपका सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग थ्योरम जो पढ़ते हैं वो आपका क्या है सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम में, तो कंट्रोल सिस्टम में आप देखिए कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है बेसिक आपका। हमने कहा कि आसानी से आप क्या करेंगे यहां से आप 10 मार्क्स ले सकते हैं। बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन, रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, यानी बेसिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद ओपन लूप एंड आपका सिस्टम एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम। और आपको क्या पढ़ना है तीन, आपको क्या करा कि एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम आपका पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, और आपका हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ आपका सिस्टम, यानी स्टेबिलिटी से आपका क्या है राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया आपको पढ़ना है, जिससे आप सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में आप देखिए आपको पढ़ना क्या है। मेजरमेंट में बेसिक आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग को पढ़ना होता है वो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, फिर उसके बाद आपका पावर, एनर्जी, ये आपका कैसे निकाल सकते हैं। फिर आपका क्या है देखिए ट्रांसड्यूसर, ऑसिलोस्कोप, और ट्रांसड्यूसर और ऑसिलोस्कोप पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहला कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स आपका क्या होंगे वो पढ़ना है। इसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो क्या है एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन, इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक सिलिकॉन, कैरियर ट्रांसपोर्ट, यानी बेसिक आपको पढ़ना है। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, रेसिस्टिविटी, आपका जो उसके बाद में डायोड है, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, टनल डायोड। उसके बाद बेसिक आपका पढ़ना है बीजेटी, मॉसफेट, उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या होंगे ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने फर्स्ट आपका क्या कहा कि जो मोस्टली आपका क्वेश्चन आता है वो आपका नंबर सिस्टम पार्ट और बेसिक गेट से आते हैं। तो यहाँ आप देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपका जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो क्या है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। यही आपका बाइनरी आपका जो है ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बीसीडी ये आपके पढ़ने। और माइक्रो प्रोसेसर में आपका जो है सिर्फ एक आपका माइक्रो प्रोसेसर उसके बेसिक पढ़ने होते हैं, क्योंकि आप जान सकें कि आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर अब में पढ़ना क्या है, वो आपका जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या पढ़ते हैं आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोग्रामिंग, मेमोरी एंड आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और स्टडी ऑफ पेरिफेरल चिप आपका कुछ चिप पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेसिक आपको नंबर सिस्टम, और दूसरा आपका जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका जो है ड्राइव में, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव में आपको जो पढ़ने हैं वो आपका क्या है, ये आपका क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। इसमें आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर, पावर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, मॉसफेट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ट्रिगरिंग सर्किट, यानी आपका ट्रिगरिंग सर्किट किस में आता है एससीआर में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में आपको जो है उसका पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या है ब्रिज है, ब्रिज अब में आपका जो है फुल्ली कंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड, चॉपर और इन्वर्टर पढ़ना है। यानी आपका जो है बीच पहला हमने कहा एससीआर, चॉपर, इन्वर्टर, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए क्या होगा सफिशियंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डिटेल्ड आपको पढ़ना है क्या इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम। डिटेल्ड आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन एंड
पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको क्या पढ़ना होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीसी मशीन, एसी मशीन। डीसी मशीन में आपका क्या होगा, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। एसी मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद आपको क्या पढ़ने होते हैं, ट्रांसफार्मर। यानी आपको 5 चैप्टर इसमें आपको जो है स्पेशली पढ़ना है, जिसमें हमने कहा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर और ट्रांसफार्मर। इसका कंप्लीट डिटेल्ड आपको पढ़ने हैं। पावर सिस्टम पर अगर आप ध्यान दें तो पावर सिस्टम में फर्स्ट आपका क्या है, बेसिक पावर जनरेशन कंसेप्ट। पावर जनरेशन आपका होता कैसे है, तो जनरेशन में आप जानते हैं कि आपका जनरेटिंग यूनिट कौन कौन सा होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो जनरेटिंग यूनिट है वो आपका क्या है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आपका पढ़ेंगे कि ये आपका पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, यही आपका मोस्टली पूछता है। फिर आपका कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फिर आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स एंड परफॉर्मेंस। ट्रांसमिशन लाइन आपको पढ़ना है, तो आप जानते हैं पावर जो ट्रांसमिट होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता है। और ट्रांसमिशन लाइन आपका क्या होंगे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। उसका आपको परफॉर्मेंस पढ़ना है कि आपका यानी परफॉर्मेंस का मतलब इफिशियंसी क्या होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है केबल परफॉर्मेंस, इंसुलेशन, कोरोना, रेडियो इंटरफेरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर फैक्टर आपका करेक्शन। उसके बाद इकोनॉमिक ऑपरेशन में है आपका साइमेट्रिकल कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करेंट। यानी आपको इसमें जो कुल मिला के जो है, फर्स्ट आपका क्या है, जनरेशन, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा आपका केबल इंसुलेशन, डायल आपका जो है केबल इंसुलेशन। उसके बाद में है कोरोना आपका कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर फैक्टर करेक्शन। उसके बाद इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। उसके बाद आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ ओवर करेंट है, डिफरेंशियल एंड आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन। यानी प्रोटेक्शन आपको पढ़ना, हाउ टू प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम, जिसमें आपको हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और सम पोर्शन आपको क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आई होप आपका जो है सारे जो भी आपको इसमें बेसिक जो डाउट होंगे वो सारे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी तरह के डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट JKSSB के लिए आपका जो है एक स्पेशलाइज्ड आपका जो है प्रोग्राम आपका लॉन्च की है। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट टू आपका अचीव योर गोल, ठीक है। थैंक यू।